दोस्तों, भारत में पौराणिक समय से ही ऋषि मुनियों साधु संतों की परंपरा हमारे देश में चली आ रही है। वहीं हिंदू धर्म में तो सैकड़ों योगियों और सन्यासों का वर्णन मिलता है। इन्हीं में से एक है उत्तर प्रदेश के देवरिया के सिद्ध महायोगी बाबा, जिन्हें देवराह बाबा कहा जाता है। और यकीन मानिए, आप इनके बारे में जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि देवराज बाबा मचान पर बैठकर पूरे देश को चलाने की ताकत रखते थे। देवराह बाबा से आशीर्वाद लेने वालों में राजनेता राजीव गांधी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा हजारों लाखों भक्तों का तांता लगा रहता था। देवराह बाबा भारत के उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध एवं सिद्ध महापुरुष व संत पुरुष थे। बड़े बड़े राजनेता, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े उद्योगपति और बड़ी विभूतियां बाबा के भक्त और उनके दर्शन के लिए आते थे। देवराह बाबा अष्टांग योग में भी परमगत थे। बाबा के बहुत करीब रहने वाले मार्कंडेय महाराज जी के मुताबिक देवराह बाबा निवस्थ रहते थे और जमीन से 12 फुट ऊंचे लकड़ी के बने फट्टे के बने एक मचान में रहते थे। पहले देवराह बाबा ने अनेकों वर्षों तक हिमालय में अपनी अज्ञात रूप रहकर साधना करी। बाद में वह पूर्वी उत्तर प्रदेश देवरिया नामक स्थान पर पहुंचे। वहां वर्षों से निवास करने के कारण उनका नाम देवराह बाबा पड़ा। देवराह बाबा के जन्म के बारे में आज तक किसी को कुछ भी पता नहीं है, यानी उनकी सही उम्र का आकलन किसी को भी नहीं है। देवराह बाबा देवरिया जिले के रहने वाले थे। कहा जाता है कि देवराह बाबा 900 साल तक जिंदा रहे थे। बाबा के पूरे जीवन के बारे में लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोगों के मुताबिक 250 साल और कुछ लोगों के मुताबिक 500 साल का उनका जन्म था। देवराह बाबा राम जी के परम भक्त, उनके मुख से सदा राम नाम निकलता था। वह राम नाम का गुणगान करते थे। वह हमेशा राम नाम मंत्र की ही दीक्षा लोगों को देते थे। देवराह बाबा सदैव राम और कृष्ण की भक्ति करते थे और लोगों को प्रेरित करते थे और लोगों को भी राम नाम का मंत्र देते थे। देवराह बाबा गौ सेवा को उत्तम सेवा मानते थे और गौ सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानते थे और वह लोगों को गौशाला में जाके गौ सेवा करने के लिए प्रेरित भी करते थे। जो भी देवराह बाबा को मिलने आता था, यानी उनके श्रद्धालु और भक्त, तो बाबा उनको सदैव कुछ ना कुछ प्रसाद अवश्य देते थे। वह भारत भूमि की सदैव गुणगान गाते थे और बोलते थे कि भारत भूमि में इतनी तप है कि इसमें भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जी के अवतार लिए वह देवभूमि, इसकी सेवा रक्षा का प्रत्येक भारतवासी कर्तव्य है। बाबा के भक्तों के द्वारा बताया जाता है कि बाबा का हाथ खाली होता था, पर जब वह किसी श्रद्धालु को प्रसाद देने लगते थे, उनके हाथ में कुछ ना कुछ फल व प्रसाद आ जाता था और सभी लोग हैरान हो जाते थे। श्रद्धालु द्वारा बताया जाता है कि देवराह बाबा एक जगह से दूसरी जगह कभी भी चले जाते थे। कहते हैं उनके आसपास आने वाले बबूल के पेड़ों में भी कांटे नहीं लगते थे और चारों तरफ सुगंध और खुशबू रहती थी। मार्कंडेय जी के मुताबिक देवराह बाबा पानी के भीतर 30 मिनट तक सांस रोके रह सकते थे और वह जानवरों की भाषा भी समझ लेते थे। जंगली जानवर उनके सामने आकर नमस्तक हो जाते थे। पंडित जी ने यह भी बताया कि बाबा गर्भ में नहीं, पानी के अवतरित हुए हैं। कहते हैं कि उनका निजी वस्तुओं पर नियंत्रण था। देवराह बाबा का जीवन बहुत सरल और साथ में था। आज भी उत्तर प्रदेश में और देश के विभिन्न स्थानों पर देवराह बाबा को सच्चे दिल से पूजा और माना जाता है। दिन मंगलवार 19 जून सन 1990 को योगिनी एकादशी के दिन अपना प्राण त्याग कर बाबा ब्रह्मलीन हो गए। देवराह बाबा के आश्रम का पता गांव माइल, सरयू नदी के किनारे, तहसील देवरिया में पड़ता है। दोस्तों, ऐसे महान साधु संतों को हम नमन करते हैं और
आप तक जानकारी पहुंचाने का हमारा उद्देश्य यही था कि ऐसे महापुरुष और संतों के बारे में आप लोगों को भी जानकारी हो। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।